मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं पुणे से बैंगलोर जा रही थी अपनी मम्मी और छोटी बहन पूजा के साथ। पापा ने कहा था सफर बहुत लंबा है, एसी स्लीपर बुक कर लो, लेकिन मम्मी ने इंसिस्ट किया जनरल में ही चलते हैं, पैसे बचेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि यह मेरा पहला लंबा ट्रेन जर्नी था कॉलेज के लिए। लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो दिल बैठ गया। इतनी भारी ट्रेन थी कि लोग दरवाजों से लटक रहे थे। हम तीनों किसी तरह अपनी सीट तक पहुंचे। मम्मी के साथ वाली सीट पर एक लड़का बैठा था। देखते ही दिल की धक-धक तेज हो गई। वो बहुत हैंडसम था, शार्प फीचर्स, वाइट शर्ट में बिल्कुल स्मार्ट लग रहा था। उसका नाम बाद में पता चला, रोहान। मम्मी ने थोड़ी सी हिचकिचाते हुए उससे कहा, बेटा, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, क्या मैं खिड़की वाली सीट ले सकती हूँ? बहुत गर्मी लग रही है। रोहन ने एक पल सोचा, फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है आंटी, आप यहाँ बैठिए, मैं आयशा के पास एडजस्ट कर लूंगा। उसके बोलने का अंदाज इतना सॉफ्ट था कि मैं शर्मा गई। जब वो मेरे पास आकर बैठा तो ट्रेन के हर झटके से हमारा हाथ कंधा टच हो रहा था। मेरी सांस तेज हो रही थी। मैं अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह ही कहाँ थी। दिल में सोच रही थी, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। गर्मी इतनी थी कि पानी की बोतल जल्दी खत्म हो गई। मैं और पूजा दोनों पानी मांग मांग के परेशान थे। अगला स्टेशन आया लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। मैंने धीरे से कहा, मम्मी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। रोहान ने ये सुनते ही कुछ सोचा, फिर बग रखा और इमरजेंसी विंडो खोलकर बाहर कूद गया। मैं शॉक्ड रह गई। ये पगाल हो गया क्या? 5 मिनट बाद वो पसीने से तरबतर करके वापस आया, हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक और पानी की बॉटल्स। उसने मुझे दी और बोला, लो पी लो, बेहतर फील होगा। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू बाथरूम वाले। वो हंस पड़ा और पूरा कोच हंस पड़ा। उस दिन से हमारी बातें शुरू हो गई। रात होते होते गर्मी में सब थक चुके थे। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन इतनी भरी ट्रेन में रास्ता ही नहीं था। रोहान ने मम्मी से कहा, आंटी, मैं इनको ले चलता हूँ। उसने लोगों को हटाते हुए मुझे और पूजा को वॉशरूम तक पहुंचाया। वहां भी लाइन थी। एक लड़का मुझे घूर रहा था। रोहान ने तुरंत उसको दान दिया। भाई, आंखें हैं तो जमीन पे भी देखो। मैं अंदर से बहुत खुश हुई। किसी ने पहली बार ऐसा फील कराया कि मैं सेफ हूँ। रात के 9 बजे हम सब खाना खाने लगे। मैंने रोहान को देखा जो अकेला बैठा था। दिल ने कहा, कुछ तो करो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रोहान, खिड़की वाली सीट मम्मी को दे दो, तुम यहाँ आ जाओ। वो आया। उसने चिकन बिरयानी निकाली। मैंने मजाक किया, अरे वाह, हम वेग खाएंगे और तुम बिरयानी। चलाओ, शेयर करते हैं। हम तीनों ने मिलके खाया। पूजा हंस रही थी, मम्मी भी रिलैक्स हो गई थी। रात के 1 बज रहे थे। मम्मी और पूजा नीचे सो गई। हम दोनों ऊपर की सीट पर थे। बाहर अंधेरा, ठंडी हवा आ रही थी। मैं थक कर उसके कंधे पर सिर रख बैठी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मेरे दिल की धक धक तेज हो गई। मैंने आंख खोलकर उसको देखा। वो बोला, डर लग रहा है क्या? मैंने शर्मा कर कहा, तुम्हारे पास होने से नहीं लगता। उस रात हम दोनों ने बहुत बातें की, उसका सपना, मेरा कॉलेज, फैमिली, फ्यूचर। उसने मुझे अपनी चादर ओढ़ा दी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांस भी एक हो गई थी। लेकिन उसने कभी लाइन क्रॉस नहीं की, बस हाथ थाम के बैठा रहा। ये एहसास ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह बैंगलोर पहुंचने वाली थी। ट्रेन एक जगह 3 घंटे रुक गई। हम सब बोर हो रहे थे, लेकिन रोहान ने हमें हंसाते हुए स्टोरीज सुनाई। जब ट्रेन फाइनली स्टेशन पहुंची तो दिल नहीं मान रहा था अलग होने का। पापा स्टेशन पर आए थे। मम्मी ने उनको बताया, ये रोहन ने पूरा सफर संभाला। पापा ने उसका थैंक्स किया। जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। रोहन खड़ा था। मैंने अपना नंबर दे दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिलते रहेंगे। अगले 6 महीने हम रोज बात करते। उसने मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया। जब उसको अच्छी जॉब मिल गई तब उसने पापा से बात की। पापा पहले गुस्से हुए, फिर पूछा, बेटा, सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? रोहन ने कहा, अंकल, उस रात ट्रेन में जब मैंने आयशा को देखा था, मैंने सोचा था सिर्फ मदद कर दूं, लेकिन आज पता चला कि वो मदद करने आया ही आपने भेजा था सेफ्टी के लिए। आपने मुझे सीक्रेटली बताया था कि आपकी बेटी इस ट्रेन में आ रही है। मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करने आया था, लेकिन दिल यहाँ अटक गया।
ये सुनकर मैं रोने लगी। पापा ने प्लान किया था कि कोई ट्रस्टवर्दी लड़का उनके साथ ट्रैवल करे क्योंकि उन्हें कुछ अनसेफ फील हो रहा था। रोहान वही था, लेकिन जो हुआ वो प्लान से बाहर था। असली प्यार। आज हम शादीशुदा हैं। हर साल हम उसी ट्रेन में एक बार ट्रैवल करते हैं। सेम सीट, सेम विंडो। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी एक स्ट्रेंजर जो आपकी मदद के लिए आता है, वो ही आपका सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं होती, वो प्यार बन जाती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना आपका फेवरेट मोमेंट क्या था और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और इमोशनल फैमिली स्टोरीज आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर।